दोस्तों अपस्टॉक्स में स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे आप एक साथ लगा सकते हो ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। काफी लोगों को ये डाउट या दिक्कत रहती है कि उनको स्टॉप लॉस लगाना आता है पर टारगेट लगाना नहीं आता, और दोनों को एक साथ कैसे लगाना है, और वो भी ट्रेड लेते समय ही आप स्टॉप लॉस और टारगेट अगर लगा देते हो तो आपको कोई भी चिंता नहीं रहेगी। तो आइए प्रोसेस समझ लेते हैं विद एग्जांपल। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप स्टॉक में ट्रेड करते हो, चाहे ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, जिसमें भी आप ट्रेड करते हो प्रोसेस बिल्कुल सेम है। मैं स्टॉक्स का एग्जांपल लेकर आपको समझा देता हूं। तो एग्जांपल के लिए इधर हम सर्च करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो मान लेते हैं कि ये जो स्टॉक है मुझे इसे खरीदना है, तो मैं बाय पर क्लिक करूंगा। अब बाय पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले बेसिकली आप रेगुलर वाले सेक्शन में आ जाते हो। तो आपको पहली स्टेप ये करना है कि आपको GTT वाले सेक्शन में आ जाना है। अब जब आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ लगाना है तो आपको GTT का ही यूज करना पड़ेगा। और ऑप्शन में GTT लगाने का फायदा ये हो जाता है कि जब तक एक्सपायरी नहीं आ जाती तब तक ये ऑर्डर वैलिड रहेगा। अगर आप मैन्युअली स्टॉप लॉस या टारगेट के ऑर्डर लिमिट के थ्रू प्लेस करोगे ना तो उसका वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ एक दिन का रहेगा, जिसमें जैसे ही दिन खत्म हो जाता है ऑर्डर की वैलिडिटी खत्म हो जाती है। तो GTT में आने के बाद सबसे पहले आपको क्वांटिटी लगानी है, तो क्वांटिटी लगा लीजिए बाय साइड का। उसके बाद आपको मार्केट प्राइस पर खरीदनी है तो इसके ऊपर क्लिक करके आप इमीडिएटली पे क्लिक कर सकते हो। अगर प्राइस बिलो या अबव आपको खरीदना है तो आप उधर इस हिसाब से सेट करके अपना प्राइस उधर डाल सकते हो। मुझे इमीडिएटली खरीदना है मार्केट प्राइस पर, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अगर इन केस आपको परसेंटेज टर्म्स में भी लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो। ये जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। अब आपके सामने सबसे पहले स्टॉप लॉस का ऑप्शन आ गया है और उसके नीचे आपको टारगेट दिख जाएगा। तो दोनों को ऑन कर लीजिए उसके ऊपर क्लिक करके, और अपना स्टॉप लॉस का प्राइस और टारगेट का प्राइस या तो प्राइस के टर्म्स में लगाना है तो प्राइस के टर्म्स पे लगा लीजिए, या अगर आपको इधर इस पर लगाना है परसेंटेज टर्म्स में तो परसेंटेज टर्म्स में भी लगा सकते हो। मैं दोनों करके आपको बता देता हूँ। जैसे स्टॉप लॉस में लगा रहा हूँ 82 रुपीज़ के आसपास, तो 82 में इधर टाइप करूँगा तो लगभग 3-3.25% का हमारा जो है वो स्टॉप लॉस बन रहा है। तो मैं इधर सिंपल 7% का टारगेट लगा देना चाहता हूँ, तो 7% मैं इधर लगा दूंगा और उस हिसाब से मेरी ये जो प्राइस है वो एडजस्ट हो जाएगी। तो दोनों में से जो भी आपको लगाना है आप लगा सकते हो, दूसरी साइड ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। अब इंट्राडे में अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो वेल एंड गुड, इंट्राडे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप डिलीवरी में ट्रेड ले रहे हो तो डिलीवरी में भी आप कर सकते हो, और ये ऑर्डर कब तक वैलिड रहेगी वो भी आप देख सकते हो। 365 दिनों तक ये GTT की ऑर्डर जो है वो वैलिड रहती है। तो आपको टेंशन नहीं है, साल में एक ही बार आपको इसे चाहिए तो मॉडिफाई आप कर सकते हो या वापस आपको प्लेस करना पड़ेगा। अगर एक साल में ये ट्रिगर नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। तो 12 जनवरी 2027 तक ये जो ऑर्डर है वो मेरी वैलिड रहेगी, यानी टोटल एक साल इसका वैलिडिटी जो है वो रहने वाला है। अब इसमें से स्टॉप लॉस अगर पहले हिट होता है तो आपका ट्रेड स्टॉप लॉस पर एग्जिट हो जाएगा। अगर आपका टारगेट पहले हिट होता है तो आपका ट्रेड टारगेट पर एग्जिट हो जाएगा। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक बार आपने ट्रेड ले लिया तो। अगर आप इंट्राडे में भी ट्रेड लेते हैं तो इंट्राडे में भी चूज करके आप GTT लगा सकते हैं, उसमें भी सेम प्रोसेस है। बस ध्यान रखना तो उसमें इंट्राडे ट्रेड है, तो अगर आपका स्टॉप लॉस या टारगेट दोनों भी एक दिन में नहीं आता है तो उस केस में आपको जाकर ट्रेड एग्जिट करना पड़ेगा। वरना अगर 3:20 से पहले आपने खुद से ट्रेड एग्जिट नहीं किया या स्टॉप लॉस या टारगेट तीनों में से कुछ भी अगर नहीं हुआ और ट्रेड शुरू है तो अपस्टॉक्स ऑटोमेटिकली उस ट्रेड को एग्जिट करेगा और उस केस में आपसे पेनल्टी भी लेगा। बस वही दिक्कत है कि ये जो GTT ऑर्डर है वो पूरा दिन वैलिड रहती है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा अगर दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा है तो मैन्युअली जाकर एग्जिट कर लेना, और फिर GTT को आप आकर कैंसिल भी कर सकते हो। GTT को कैंसिल करना मत भूलना, क्योंकि इंट्राडे में अगर आप ट्रेड लगाते हो और मैन्युअली अगर कोई भी पोजीशन एग्जिट करते हो तो हमेशा जाकर एक बार पेंडिंग सेक्शन में चेक कर लेना कि क्या आपका कोई GTT या कोई ओपन ऑर्डर नहीं है। अगर है तो उसको कैंसिल करना ना भूले। तो हमने डिलीवरी सेलेक्ट किया है और स्वाइप टू बाय को हम राइट स्वाइप कर देंगे और ऑर्डर NAV पर क्लिक कर देंगे। और अगर मैं पोर्टफोलियो में चला जाऊं तो आप पोजीशंस में देख सकते हो IDFC फर्स्ट बैंक के 2 शेयर्स हमारे बाय हो चुके हैं। और अभी हम चेक करेंगे कि इस पे हमारा जो स्टॉप लॉस का और जो टारगेट का ऑर्डर है वो कहाँ पर है। तो ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आप अगर आओगे और GTT में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि ये जो हमारा स्टॉप लॉस का और टारगेट का ऑर्डर जो है वो वैलिड है और अगले एक साल के लिए वैसे ही वैलिड रहेगा। अगर कोई इसमें हिट हो जाता है तो आपका ट्रेड जो है वो एग्जिट कर दिया जाएगा। अगर आपको चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक करके आप मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हो, मॉडिफाई का ऑप्शन आपको हमेशा इधर मिलेगा। अगर आपको कैंसिल करना है तो आप कैंसिल भी कर सकते हो, इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं होते। ये जो ऑर्डर है वो बेसिकली आपके जो भी स्टैंडर्ड चार्जेस होते हैं, जो भी ब्रोकरेज चार्जेस या STT वगैरह टैक्सेस आपसे लिए जाते हैं, सेम वही तरीके के आपसे जो चार्जेस है वो लिए जाएंगे जब आपका ट्रेड एग्जिट किया जाएगा। आपने GTT ऑर्डर लगाई है, इसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। तो सिंपली अब आप अपने ट्रेड को छोड़ सकते हो, स्टॉप लॉस या टारगेट जो भी पहले आएगा एग्जीक्यूट
हो जाएगा। अगर आपको कैंसिल करना है तो इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, उसका भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर एग्जीक्यूट होती है ऑर्डर तभी चार्ज लगता है, एग्जीक्यूट नहीं होती है, कैंसिल करते हो तो उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता। तो होप दोस्तों आपको स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ कैसे लगाना है ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।